हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मेरा बेटा फ़ैन साफ़ करने वाला है, तो इसके लिए ये ऊपर से स्टूल लेकर आया है। स्टूल के ऊपर चढ़ के फ़ैन साफ़ करेगा। तो वो चढ़ गया है और मैं नीचे से पकड़ ली हूँ अगर गिर जाएगा तो। और वैसे ना ये फ़ैन वगैरह मैं कुछ भी साफ़ नहीं करती हूँ। फ़ैन है ना मेरा बेटा या फिर मेरे हस्बैंड ही साफ़ करते हैं, नहीं तो मैं जो सीलिंग क्लीनर आता है ना उससे साफ़ कर देती हूँ उससे, लेकिन उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो ऐसे है ना हाथ से साफ़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ऊपर के साइड में है ना फ़ैन के ऊपर के जो फेदर है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैल आ जाता है, तो इसीलिए ना हाथ से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटे से मैंने, हमारे घर में 3 फ़ैन हैं, 2 बेडरूम में, 1 हॉल में, तीनों भी फ़ैन बेटे ने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी बेटी किचन का ये जो टाइल्स लगा हुआ है ना वो साफ़ करेगी और बेटा ये एग्जॉस्ट फ़ैन साफ़ करेगा, इसलिए उसने निकाल लिया है। तो अभी बेटा एग्जॉस्ट फ़ैन साफ़ करने के लिए बैठ गया है। एग्जॉस्ट फ़ैन को है ना पूरा खोल के वो अच्छे से साफ़ करता है, तो वो एग्जॉस्ट फ़ैन साफ़ कर रहा है। और मैं अभी तक अपना डेली रूटीन का काम चालू नहीं की हूँ। और ये संडे का ब्लॉग है, तो इसलिए बच्चे घर में हैं, हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड उनका आज मीटिंग है, तो वो मीटिंग के लिए निकल गए। और यहाँ पे मुझे है ना डेली अभी एकदम सुबह में तो मैं एक बार मिल्क वाला चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ना मुझे और एक बार ऐसे ग्रीन टी पीने का मन करता है, नहीं तो है ना काम करने का मन ही नहीं करता है, पूरा एकदम आलस आने लगता है। तो बच्चे तो कर रहे हैं काम, लेकिन उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा काम है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सोची चलो पहले ग्रीन टी पी लेते हैं, उसके बाद अपना काम चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाइनिंग टेबल से ही अपना काम चालू की हूँ। पूरा एकदम डाइनिंग टेबल है ना मतलब पूरा मेसी होकर रखा हुआ है, तो अभी मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से ठीक कर दे रही हूँ। और अभी है ना मैंने पूरा अच्छे से ठीक कर दिया है और अब मैं कपड़ा लगाने वाली हूँ। तो है ना मतलब कि मैंने कपड़े इसके अंदर पहले से ही डाल दिए थे, बस अभी मुझे ये करना है, मतलब पानी चालू कर दी हूँ अभी वॉशिंग मशीन में। और अभी आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी बेटी टाइल्स साफ़ करने वाली है ना ऊपर का, तो इसीलिए मुझे पहले किचन को खाली करना है। वहाँ पे काउंटर टॉप के ऊपर जितने भी सामान है ना सारे सामान को मतलब सब लेकर आ जाऊंगी यहाँ पे, इसीलिए ही मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर लिया था, जगह बना ली थी, क्योंकि इतना सारा सामान पूरा काउंटर टॉप के ऊपर रहता है। और वो मेरी बेटी काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ के टाइल्स को साफ़ करती है, इसीलिए सबसे पहले इसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो देखिए सुबह में मैं रोटी बनाई थी, तो पूरा रोटी का डस्ट ऐसे ही पड़ा है। तो अभी मैं काउंटर टॉप को अच्छे से, मतलब उतना अच्छे से तो साफ़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बेटी साफ़ करने वाली है ना। तो ये देखिए सबसे पहले उसने चालू किया है किचन का जो खिड़की है ना वहाँ से चालू किया। और ये देखिए कितना ज़्यादा तेल है, पूरा है ना तेल चिपका हुआ रहता है और तेल के ऊपर पूरा डस्ट। तो ये वाला जो ब्रश है ना इसको मैं दे दी हूँ, बोली इससे साफ़ कर, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर भी है ना उतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा तेल है ना और डस्ट भी है ना, तो चिपक जाता है, तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से खिड़की को साफ़ कर दी है। और बेटे ने एग्जॉस्ट फ़ैन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। एग्जॉस्ट फ़ैन मतलब कि वो टार्पेंटाइल ऑयल जो आता है ना उससे एग्जॉस्ट फ़ैन साफ़ किया है। मैं भूल गई थी, बेटी को है ना यहाँ पे भी टार्पेंटाइल ऑयल है ना देना चाहिए था, उससे है ना ये जो ऑयल है ना ये जल्दी से निकल जाता है। मैं भूल ही गई। देखिए अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो वॉइस ओवर दे रही हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया वो ऑयल देना चाहिए था ना, तो फिर और थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता था, हल्का फुल्का रह गया है। तो देखिए अभी उसने पूरे टाइल्स को अच्छे से साफ़ कर दिया है, फ़िल्टर के ऊपर भी साफ़ कर दी है पूरा एकदम, फ़िल्टर के ये कोने में, फिर वो जो
बास्केट लगा हुआ है ना, उसको भी अच्छे से मांज के साफ़ कर दी है। और अभी मैं घर पूरा झाड़ने वाली हूँ। और इतना सारा काम किस लिए कर रही हूँ और इतना सारा तैयारी किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। कुछ दिनों से मैं जितने भी ब्लॉग अभी डाल चुकी हूँ, सारे ब्लॉग में आप लोगों को क्लीनिंग के ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं ना। उससे पहले पूरे घर को चमका डालूँगी, तो फिर ना अच्छा लगेगा। और घर साफ़ सुथरा रहा तो और भी अच्छा लगता है ना जब गेस्ट आ जाते हैं। और गेस्ट आने के बाद तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है ना, इसीलिए उससे पहले ही बहुत अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और इस बार मैं ना दुर्गा पूजा दिवाली के टाइम में पूरे घर को ना उतना अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम भी है ना गेस्ट आए थे बांग्लादेश से, तो इस वजह से ना मैं उतना अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई। अभी देखिए मैं पूरे घर के सीलिंग को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और साफ़ करने के बाद अभी सोफ़ा वगैरह झाड़ के लगा दे रही हूँ। और ना उतना ज़्यादा मेरा घर मतलब कि सीलिंग उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि बीच बीच में है ना ये जो सीलिंग साफ़ करने वाला है ना, उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती रहती हूँ, इसीलिए ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो आज मैं कुछ भी चादर वगैरह सोफ़े के ऊपर नहीं डाली हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं था, उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। तो अभी मैं झाड़ झूड़ के सोफ़ा वगैरह ठीक कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए पैदान वगैरह लेकर आ गई थी, क्योंकि वो बेटा स्टूल के ऊपर चढ़ा था ना, तो उसको सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए जो स्टूल है ना उसके नीचे डाल दिया था, तो वो है ना स्लिप नहीं करेगा, डर भी नहीं लगेगा, मतलब कि गिरने का डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी देखिए ये बेडरूम के ऊपर मैंने बेडशीट डाल दिया था, मतलब ब्लैंकेट डाल दी थी। वो जो ब्लैंकेट मैं अभी रख कर आ गई हूँ ना, वो ब्लैंकेट मुझे वॉश करना है, इसलिए मैंने उसको इसके ऊपर ही डाल दिया है, ताकि फ़ैन से अगर कुछ गंदा वगैरह गिरे ना तो इससे साफ़ हो जाएगा, मतलब पूरा जो गंदा है ना वो ब्लैंकेट के ऊपर गिरेगा। तो अभी देखिए ये बेडरूम को मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, मतलब झाड़ झूड़ के बेडशीट को ठीक कर दी हूँ। फिर ये जो ब्लैंकेट वगैरह है जो हम सोते हैं ना, मतलब जो यूज़ करते हैं ठंड के लिए ब्लैंकेट, उसको मैंने अच्छे से सब फोल्ड कर दी हूँ। और अभी है ना अच्छे से इसको रख दूँगी। अभी ये बेड जॉइंट कर दिए हैं ना, तो दोनों बेड जॉइंट करके एक बेड बना दिए हैं ना। और ये भी गेस्ट आने वाले हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बेड कर दिए हैं, ताकि इसके मतलब इस बेड में 3 लोग अच्छे से सो सके। तो इसीलिए अभी देखिए मैं पूरे बेडशीट वगैरह को अच्छे से ठीक करके फोल्ड करके साइड में रख दी हूँ। अभी देखिए ये बेड देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी साफ वगैरह करी हूँ, और कल के इतने सारे कपड़े मैं जो धोई थी वो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो अभी इन कपड़ों को लेकर मतलब निकाल ले रही हूँ, क्योंकि फिर से मैंने धो लिया है ना, तो धोने के बाद फिर से लगाना है करके पूरे कपड़े को मैंने निकाल दिया है। और अभी जो कपड़े ड्राई हो गए थे ना, देखिए इतना सारा काम करते करते मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दी थी ना, तो सारे कपड़े एक आराम से मतलब धुल गए। और यहाँ पे मैं सारा काम करती रही और वॉशिंग मशीन अपना काम करता रहा, और ये वॉशिंग मशीन से पूरे कपड़े अच्छे से साफ़ हो गए हैं। बस मैं बीच में आके ड्राई कर दी थी कपड़ों को, और अभी देखिए सारे कपड़ों को लगा दी हूँ। और लगाने के बाद अभी मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सीलिंग वगैरह क्लीन करी हूँ ना, तो आज स्पेशल सफाई करने की ज़रूरत है, और घर को भी पोंछने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं घर को अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। और मैं आज लंच बनाने वाली नहीं हूँ। बेटा फ़ैन वगैरह साफ़ करने के बाद उसके फ्रेंड के घर चला गया था, तो मैं सोची मैं और मेरी बेटी अभी घर में है ना, तो क्यों ना होटल से लेकर आए। तो मैं बेटी को बोल दी थी कि तू जाके होटल से लेकर आ जाना बिरयानी, और बिरयानी लेके आना, मैं ऐसे बोली।
वैसे कल भी हम लोग बिरयानी खाए थे, कल तो बेटा था। अभी बेटा तो फ्रेंड के घर में गया है, उसके घर में पूजा है तो वहीं से वो लंच करेगा। और हस्बैंड भी उनका मीटिंग है, वो जहाँ पे गए हैं वहाँ पे भी उनका भी लंच है। तो हम दोनों मैं सोची हम दोनों ही हैं तो क्या ही बनाऊँ। तो मैं सोची चलो होटल से लेकर आते हैं, और इस होटल से लेकर आ जाऊँगी ना तो फिर घर का मतलब इतना सारा काम है ना ईज़िली हो जाएगा, और लंच बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बेटी को बोल दी थी, वो है ना लंच लेकर भी आ गई है, मतलब चिकन बिरयानी लाई है और उसके साथ पेस्ट्री वगैरह लाई है, क्योंकि उसको सिर्फ चिकन बिरयानी नहीं खाना है, उसके साथ उसको वो थोड़ा सा पेस्ट्री वगैरह भी खाना है, तो लेकर आ गई है। ये देखिए अभी मैं नहा ली थी, नहाने के बाद अभी लंच करने वाली हूँ, और टेस्टी सा लंच। और चलिए इसी के साथ ही इस ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय, फिर मिलेंगे।